इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल डिसीजन हो सकता है अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए। इसके कुछ मेजर फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि लैंड के रेट्स अप्रिसिएट होना। ज़मीन का भाव हर साल बढ़ता है, खासकर अर्बनाइजेशन के पास वाले एरियाज़ में। लॉन्ग टर्म में अपनी लैंड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। सेकेंड बेनिफिट्स ऐसा है कि इट इज़ अ स्टेबल इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर लैंड इज़ अ टैंजिबल एसेट जो स्टॉक्स और शेयर्स के कंपैरिजन में स्टेबल होता है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का इस पर लिमिटेड असर होता है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, बट देयर आर कंडीशंस। इस वजह से फार्मिंग एक्टिविटी से कमाई टैक्स एफिशिएंट होती है। रेंटल इनकम की भी गुंजाइश काफ़ी है। ज़मीन को लीज पर देकर रेगुलर इनकम जनरेट की जा सकती है। लार्ज स्केल फार्मर्स या कॉरपोरेट्स लैंड लीज पर देकर इनकम जनरेट करने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फार्मिंग एंड एग्री बिजनेस, लैंड को खुद कल्टीवेट करके क्रॉप्स उगाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग या हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर जैसे नीश सेगमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड के जरिए। गवर्नमेंट स्कीम एंड सब्सिडीज़ काफ़ी है इंडिया में। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार स्कीम्स और सब्सिडीज़ देती है, जो आपको कॉस्ट में रिडक्शन करने के लिए हेल्प कर सकता है। एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करने से आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन आ सकती है। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड एक अच्छा ऑप्शन है। ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिंस यू आर एन ओनर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो आप यू कैन बी अ प्रोड्यूसर ऑफ रॉ फूड। भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, जिसका मतलब फूड की डिमांड हमेशा हाई रहने वाली है। आप फार्मिंग करके प्रोसेस्ड फूड के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। एक सस्टेनेबल इनकम का जरिया एग्रीकल्चर लैंड के सही यूज़ करने से सस्टेनेबल प्रैक्टिस में कंट्रीब्यूट करता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और इको फ्रेंडली फार्मिंग टेक्निक्स। इट इज़ अ सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर लैंड का सही यूज़ सस्टेनेबल प्रैक्टिस में कंट्रीब्यूट करता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और इको फ्रेंडली फार्मिंग टेक्निक्स। आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में काफ़ी होता है। रूरल एरियाज़ में ज़मीन पर डेवलपमेंट होने के चांसेस हमेशा होते हैं। जब ये एरियाज़ अर्बनाइज होते हैं तो लैंड की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त ध्यान देने वाली बातें ऐसी होती है कि लैंड क्लियरेंस। जब लैंड की ओनरशिप और टाइटल क्लियर होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। लैंड लेते वक्त इंश्योर करें कि लैंड एग्रीकल्चर यूज़ के लिए है और उसका जोन एग्रीकल्चर है। वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी काफ़ी होनी चाहिए। फार्मिंग के लिए पानी का एक्सेस होना ज़रूरी है। साथ ही साथ लैंड की लोकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छे लोकेशन पर लैंड हो जो फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पोटेंशियल रखती है। एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। रियल एस्टेट और फार्मिंग एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना हमेशा फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो thanks for watching, and please, if you like the video, please comment, like and subscribe. Thank you. Take care. Bye.